दिल्ली में हर एक ऐसे अपहरण की बात आप करने जा रहे हैं जिसे 1 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलने के लिए अंजाम दिया गया, लेकिन एक मामूली गलती किडनैपर के लिए मुसीबत बन गई और साजिश में शामिल हर किरदार आप सलाखों के पीछे पहुंच गया है। आखिर दिल्ली में अपहरण की ये साजिश कैसे रची गई, इस रिपोर्ट में देखिए। रफ्तार से दौड़ती भागती दिल्ली, न एक पल की फुर्सत, न किसी के लिए रुकने का वक्त। दिल्ली की इन्हीं सड़कों पर आम दिनों की तरह एक कार दौड़ रही थी। कार ने 4 घंटे में कम से कम 70 किलोमीटर का सफर तय किया। कार में कुल 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से 3 लोगों की सांसें हलक में अटकी हुई थी, क्योंकि वो किडनैप हो चुके थे और किडनैपर ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल सटा रखी थी, यानी जरा सी हरकत मौत की तरफ धकेल सकती थी। इस साजिश को दिल्ली के प्रेमी जोड़े ने बेहद करीने से बुना था। तारीख 17 दिसंबर 2021, वक्त सुबह 7:30 बजे, जगह गाजीपुर फूल मंडी दिल्ली। दिल्ली के अशोक विहार इलाके के बैंक्वेट हॉल के मालिक विजय कुमार के बेटे किंसुक अपनी फ्लावर डेकोरेटर रिचा और ड्राइवर के साथ गाजीपुर फूल मंडी पहुंचे थे। करीब 1 से 1.5 घंटे के बाद तीनों मंडी से बाहर निकले, तभी एक नकाबपोश शख्स ने पिस्टल की नोक पर तीनों को अगवा कर लिया। उसने धमकी दी कि चुपचाप गाड़ी में बैठे रहें वरना गोली मार देगा। गाड़ी में बैठते हैं, इनके साथ एक ये किडनैपर साथ में पूरा उसने कैप और अपना हुलिया सब छुपा के ये गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और उनके पीछे कमर पर पिस्टल लगा लेते हैं और बोलते हैं कि आप अंदर बैठिए, और उनको बिठाकर उन्हीं के ड्राइवर के साथ ये गाड़ी को बोलते हैं कि आप चलाना शुरू करें। इसके कुछ देर बाद ही किडनैपर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए। उसने किंसुक के फोन से उसके पिता को कॉल किया और तीनों को सही सलामत छोड़ने के एवज में पूरे 1 करोड़ रुपए बतौर फिरौती मांगी। कई दौर की बातचीत के बाद बात 50 लाख रुपए पर बन गई और फिर किडनैपर करीब 11:30 बजे दिल्ली के अशोक विहार इलाके में पहुंच गया। जो किडनैपर था बहुत ही प्रोफेशनली इसको हैंडल करता रहा। फिर उन्होंने उसको फादर को बोला कि आप हमें और कुछ दूरी पर ये पैसे दें, तो ये पैसे उनको दिए जाते हैं। वो गाड़ी में बैठते हैं, मतलब फादर भी ज्वाइन करते हैं इनके सबके साथ और उनको पैसे देते हैं। फिर कुछ दूरी तक ये अगेन गाड़ी चलती है और ये उनको बोलते हैं कि अब ये किंसुक, रिचा और जो ड्राइवर है उनको उतार दिया जाए, और ये फिर विकास को बोलते हैं कि आप गाड़ी चलाएं, विकास यानी कि फादर। यहां से किडनैपर ने फिरौती की रकम वसूल की, लेकिन किडनैपर बड़ा गेम कर गया। उसने रिचा, किंसुक और उसके ड्राइवर को रिहा किया और फिरौती की रकम लेकर आए किंसुक के पिता विजय को अपने साथ गाड़ी में बैठा लिया। पिस्टल की नोक पर उसे आसपास के इलाके में लेकर घूमता रहा। बाद में किडनैपर ने विजय को भी छोड़ दिया। विजय सकुशल घर लौट आए तो परिजनों ने राहत की सांस ली, लेकिन मौत सामने देखकर परिवार सहम गया था। लिहाजा उस दिन किसी ने पुलिस में शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटाई। किंसुक ऑलरेडी अपने घर पहुंच चुके होते हैं और इनके फादर भी ज्वाइन इन करते हैं। तो अब ये काफ़ी डरे थे। इनका ये कहना है कि उस दिन इनको काफ़ी खौफ महसूस हुआ, तो इन्होंने इसलिए टाइम लिया। अगले दिन रिपोर्ट किया हमें। ये पहले नॉर्थ वेस्ट में कॉल पीसीआर हुई थी, बट क्योंकि हमारे यहाँ पर शुरुआत हुई इस क्राइम की, तो ये हमारे पास केस आया। पीड़ित परिवार ने अशोक विहार थाना पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अपहरण गाजीपुर इलाके से हुआ था। लिहाजा मामले की जांच पटपरगंज थाना पुलिस ने शुरू की और जांच में अपहरण का जो मास्टरमाइंड सामने आया, उसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। विमल कौशिक, दिल्ली न्यूज़ 24। पीड़ित परिवार किडनैपर को 50 लाख रुपए फिरौती की रकम दे चुका था, लेकिन अपहरण की कहानी सुनकर पुलिस हैरान थी। भला कोई एक शख्स बिना पुख्ता जानकारी के 3 लोगों को कैसे किडनैप कर सकता है? लेकिन पुलिस के सामने परेशानी ये थी कि किडनैपर ने अपना चेहरा पूरी तरह से छिपाया हुआ था। बावजूद इसके पुलिस टीम इस केस को हर हाल में सुलझाना चाहती थी।
रिचा, उसकी मां अनीता, रिचा का बॉयफ्रेंड गुरमीत और चौथा किरदार कमल। बकौल पुलिस यही वो 4 किरदार हैं जिन्होंने 1 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए कारोबारी किंसुक को अगवा किया था और 50 लाख रुपए भी वसूल कर लिए। पुलिस का दावा है कि अपहरण की इस साजिश की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि किंसुक की फ्लावर डेकोरेटर रिचा ही है। तो इसमें फाइनली जो हमने 4 लोग अरेस्ट किए हैं, जिसमें से रिचा, जैसे कि मैंने आपको बताया, मास्टरमाइंड है, शी इज़ अरेस्टेड। और इनके बॉयफ्रेंड जो किडनैपर हैं गुरमीत, ही इज़ ऑल्सो अरेस्टेड। और इसके साथ 2 और अरेस्ट हुए। इनकी मदर भी, अनीता जो है, वो भी इन्वॉल्व है, और लड़की की मदर। अभी सिंस द इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, रिकवरी के दौरान हमें 36 लाख मिले हैं। क्योंकि रिचा किडनैपिंग के वक्त गाड़ी में मौजूद थी, लिहाजा पुलिस ने कई बार रिचा से पूरे केस के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसने पुलिस के सवालों के इतने सफाई से जवाब दिए कि उस पर शक तक नहीं हुआ, क्योंकि अपहरण की साजिश इतने करीने से बुनी गई थी जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। रिचा ने किंसुक को किडनैप करने के लिए बेहद ही फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। यहाँ तक कि उसने अपनी प्लानिंग में इस तरह से पुलिस को भी चकमा दे दिया था कि पुलिस भी पूरी तरह से खाली हाथ हो गई थी। लेकिन इसी बीच रिचा की एक गलती ने पुलिस को ये मौका दे दिया कि वो उसकी फुल प्रूफ प्लानिंग को तोड़ सके। 18 दिसंबर को शिकायत मिलने के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शुरुआती तौर पर कोई खास सुराग हाथ नहीं लगा, लिहाजा पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए आगे बढ़ने का फैसला किया। इस कड़ी में पुलिस ने रिचा के कॉल डिटेल निकलवाए, जिससे खुलासा हुआ कि पुलिस ने रिचा की कॉल डिटेल खंगाली। पता चला रिचा गुरमीत के संपर्क में थी। वारदात के वक्त दोनों की लोकेशन एक थी। पुलिस ने गुरमीत नाम के युवक को अरेस्ट किया। गुरमीत नाम का ये शख्स पुलिस के गिरफ्त में आया तो अपहरण की साजिश खुलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। खुलासा हुआ कि रिचा 6 महीने पहले ही बैंक्वेट हॉल मालिक विजय के पास काम करने आई थी। उसे अंदाजा हो गया था कि विजय के पास ठीक ठाक पैसा है, जबकि शादीशुदा रिचा के 2 बच्चे हैं। वो किराए के मकान में रहती थी। कोरोना के दौरान पति का काम बंद पड़ गया था और उस पर करीब 10 लाख रुपए कर्ज चढ़ गया था। इन तमाम मुसीबतों से वो पार पाना चाहती थी। इसके लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड गुरमीत के साथ मिलकर किंसुक के अपहरण की साजिश रची। ये मैरिड हैं, इनके 2 बच्चे हैं, पर इनके हस्बैंड का कोविड के दौरान काफ़ी बिजनेस लॉस हुआ। इन्होंने फिर ये कॉन्स्पिरेसी हैच की अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ, जिनका नाम है गुरमीत, जो कि अरेस्टेड हैं इसमें, जो कि किडनैपर हैं। सो इन्होंने इनको खूब बहला फुसला के इनको कन्विंस किया। दोनों का प्लान था कि क्योंकि इन्होंने लोन भी काफ़ी उठा रखा है रिचा ने, तो इनका प्लान था कि ये पैसे लेके ये अपना लोन रीसेटल करके ये बाहर सेटल होना चाहते थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।